तो अंबेडकर का औलाद लोग भी राजा बन सकता है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश आजाद हिंद फौज का है। ठीक है, वो हम लोग के लिए लड़े थे। और मालूम और बुजुर्ग पूर्वज का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। और आपको मालूम है बाबा साहब का कारवा को आगे जो लेकर के चले थे कौन थे? मान्यवर काशीराम। काशीराम का नेक कमाई तूने सोती हुई कौम को जगाई। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहाँ पे अंग्रेज का फौज से भी लड़े, ये आर्य का फौज से भी लड़े, और लड़ के हम सबको एक वोट जो हम लोग का राजा बनने के लिए, राजा बनाने के लिए वो एवरी इंडियन को दिलवा दिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को चेंज कर देंगे। पहले इसको 100% अप्लाई तो कर दे, उसके बाद चेंज करने का सोचना। अभी तक का 100% अप्लाई नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ इरफान अली जी मौजूद है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पर रितु के समर्थन में आए हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय मूल निवासी, जय बहुजन, जय जोहार, जय हिंद। और ये जो डॉक्टर रितु जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये एवरी इंडियन, एवरी बहुजन, एवरी मूल निवासी के लिए, उसका हक अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सब का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर रितु जी को सपोर्ट करे, सहयोग करे, दिल, दिमाग, सोच, समझ, हर चीज़ के साथ। अरे कैसा, मतलब 50 दिन लगभग बताया जा रहे हैं डॉक्टर रितु को हो गया धरने पे बैठे हुए। एक तरफ उनका जो कोर्ट में भी केस चल रहा है प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ, इंसाफ ना मिलना, दलितों को अत्याचार होना, मुस्लिमों को अत्याचार होना इस देश के अंदर, लोकतंत्र है या खतरे में है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेट कि तुम शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो you know, education is the most important thing. If you are educated, then they will ask the question. That was they will not provide good education. इन लोगों को पता है अगर ये शिक्षा इसको दे दिया जाए और ये शिक्षित हो जाए तो फिर ये सवाल पूछेगा, ये हक मांगेगा। इसीलिए इसको शिक्षा से वंचित रखो। आज जो डॉक्टर रितु जी है, इनका साथ क्या मसला है? वेल एडुकेटेड है, वेल एडुकेटेड। तो ये शिक्षा जो है आज इनको मजबूर कर दिया बोलने पे। और ये अपना हक अधिकार के लिए, अपना हक अधिकार नहीं, बहुजन का हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अब आपको हम एक बात बोलना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेठ कि हमारा समाज जो है अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है। तो तुम जो भी बोलना ऑथेंटिक बात बोलना, तर्क में बात बताना। तो इसीलिए हम आज आपके सामने जो भी कहेंगे वो ऑथेंटिक बात कहेंगे और तर्क वाला बात बताएंगे। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को। ठीक है। तो गांधी जी से जब अंग्रेज लोग पूछा कि आपका क्या विचार है, तो गांधी जी जो प्रस्ताव लेकर के गए थे उसमें क्या था पता है आपको? ये देश का जो नवाब था, जो जमींदार था, जो चौधरी थे, सिर्फ उन्हीं लोग को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था उनका प्रस्ताव में। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहाँ पे अंग्रेज का फौज से भी लड़े, ये आर्य का फौज से भी लड़े, और लड़ के हम सबको एक वोट जो हम लोग का राजा बनने के लिए, राजा बनाने के लिए वो एवरी इंडियन को दिलवा दिए, पावर दे दिए। तो देखिए ये जो संविधान है ना, संविधान, आज जो लोग बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को चेंज कर देंगे, पहले इसको 100% अप्लाई तो कर दे, उसके बाद चेंज करने का सोचना। अभी तक का 100% अप्लाई नहीं हुआ है 75 साल में, और इसको चेंज कर दोगे? आपको नहीं लगता संविधान मतलब लागू हुआ है?
देश के अंदर संविधान लागू नहीं है? संविधान देखिए, संविधान तो है, ठीक है, लेकिन वो 100% लागू नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए ना, उसका मतलब मालूम है क्या है? अगर उसको 100% देश में लागू कर दिया जाए तो कोई गरीब बोल के गरीब ही नहीं रहेगा। अच्छा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति का सर के ऊपर छत नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो लैंडलेस होगा, उसको लैंड नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अनएडुकेटेड होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जॉबलेस होगा। लेकिन अभी तक 100% लागू ही नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे होगा? इम्पॉसिबल। किसकी सरकार में लागू होगा फिर? मोदी जी तो इतने अच्छे प्रधानमंत्री देश के, बताओ, पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, मोदी जी का एक नारा था, क्या? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम आपको बता रहे हैं किसका साथ, किसका विकास और किसका विश्वास। बताइए। हमारे देश में ना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी लाला लोग से लड़ रहे थे। ये पूंजीपति लाला लोग से वो भी लड़े हैं। बिल्कुल। और लाला लोग पहले धोती कुर्ता में था, ठीक है, धोती कुर्ता से अभी लोग सूट बूट में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग से पहले वाले लोग जो हम लोग का बुजुर्ग पूर्वज लोग लड़े थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। अभी हम लोग आदमी को पता ही नहीं FDI क्या बोला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपना बाप जो बाहर बैठा हुआ विदेशी लोग है ना, उसको ऑर्डर दे दिया, आओ मेरा देश में कौड़ी का भाव में सारा सरकारी संसाधन खरीद लो, ठीक है। और हम एक चीज़ बता दे रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम लोग को भारत सरकार दिए थे ना, भारत सरकार का मतलब मालूम है? भारत सरकार का मतलब है भारत में जितना भी सरकारी संसाधन है, जितना भी रिसोर्स है, वो सब भारत सरकार का है, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सेल भेल, रेल गेल, BSNL, LIC, एयरपोर्ट, जहाज, पोर्ट सब बेच दिए। तो भारत सरकार हम लोग किसको बोले? हाँ। और जब सारा सरकारी संसाधन प्राइवेट पूंजीपति लाला लोग को दे दिया जाएगा, तो फिर हम लोग क्या ए विधायक और ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मिनिस्टर, ए CM और ए PM का अचार डालेंगे? जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगा तो फिर इन लोग का हम लोग क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अरे कार्रवाई से कौन डरता है? है? कार्रवाई से आपके ऊपर? अरे जेल से। हमको तो इन लोग गाजीपुर बॉर्डर में भी जेल भेज दिया था डर से। अच्छा। किसान आंदोलन में जब हम गए थे ना, तो मेरे को इन्हीं लोग का आदमी पूछा था, बेटा तुम तो IT का स्टूडेंट हो, तुम ना किसान हो ना मजदूर हो, तो तुम यहाँ किसान आंदोलन में क्यों आए? तो हम पूछे तो चौधरी साहब, भूख लगेगा तो क्या खाएंगे? कंप्यूटर खाएंगे कि सॉफ्टवेयर खाएंगे कि मोबाइल खाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, भूख लगेगा तो दाल चावल रोटी अन्न चाहिए होता है ना। तो आप ये मत बोलिए किसान आंदोलन है, ये हर एक भारतीय का आंदोलन है जो अन्न खाता है, ठीक है। तो देखिए, ये बात तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना, उस टाइम हम लोग को लड़ के हक अधिकार दिला दिए ना, जब ना ये देश में ब्रिटिश एम्पायर का हुकूमत चल रहा था, ठीक है। और एक तरफ आर्य का फौज था, आर्य। ये मुगल लोग से भी पहले आया, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आर्य लोग जो है मुगल लोग से भी पहले हिंद भारत इंडिया में आया है, ठीक है। और सुन लीजिए, दोनों से लड़के बाबा साहब हम लोग का हक अधिकार दिला दिए। और आज अगर हम लोग अगर हक अधिकार को नहीं बचा पाए तो ऐसा जिंदगी से 1000 बार मौत अच्छा। हम लोग को मौत से नहीं डराने का, हम लोग का जिंदगी मौत का बाद शुरू होता है, ठीक है। हम लोग का जिंदगी किसका बाद शुरू होता है? मौत का बाद। ये बताइए कि उस टाइम पे बाबा साहब थे, अंग्रेजों से भी लड़ लिए, मुगलों से भी लड़ लिया, बोल रहे हैं, मतलब जो भी राज थे आर्य लोग से। तो अब किसका मतलब आना चाहिए, मतलब किसको देखते हैं कि अब वो मोदी जी से लड़ पाएंगे? देखिए, हम इतने ही चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग पूर्वज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो ना क्या बोले थे मालूम है? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज हम लोग शिक्षित भी हो गए, संगठित भी हो गए और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश का जो मूल निवासी बहुजन आज़ाद
आजाद कौन मालूम? हाँ। आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद भाईजान है, हाँ। ठीक है ना, वो हम लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। तो हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग का आज संगठन का गिनती नहीं है। आप एग्जैक्ट गिन करके नहीं बता सकते हैं कि बहुजन मूल निवासी का कितना सारा संगठन है। आपको बाम सेफ के बारे में मालूम है? बीएमपी, हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा, ठीक है। और अब बीएसपी को तो जाने रहे हैं, हाँ। 4 बार हम लोग का मुख्यमंत्री रही है, हाँ। बसपा की बहन कुमारी मायावती, हाँ। ठीक है। तो हमरा एक दिल का चाहत है, हाँ। और हम ये चाहते हैं कि जितना भी मूल निवासी बहुजन का पार्टी है वो सबको एक प्लेटफॉर्म में आना होगा 24 में। एक प्लेटफॉर्म में आकर के सबको एक आवाज में बोलना होगा, ये लड़ाई किसका है? मूल निवासी बहुजन का है। बहुजन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये देश में अगर सावरकर का औलाद लोग हुकूमत कर सकता है, राजा बन सकता है, तो अंबेडकर का औलाद लोग भी राजा बन सकता है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश आजाद हिंद फौज का है, ठीक है। वो हम लोग के लिए लड़े थे। और मालूम हमारे बुजुर्ग पूर्वज का जो ये था, क्या मालूम नारा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। और आपको मालूम है बाबा साहब का कारवा को आगे जो लेकर के चले थे कौन थे? मान्यवर काशीराम। काशीराम का नेक कमाई तूने सोती हुई कौम को जगाई। अब प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं फिर आप? बहुजन में एक नाम, किसी एक नाम बताओ। कोई भी XYZ कोई भी बनेगा, मूल निवासी बहुजन बनेगा। और हम चाहते हैं कि देश का नेता हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हर मोर्चा में हम लोग का साथ खड़े हैं। रावण को प्रधानमंत्री बनाएंगे? रावण किस बात का रावण? रावण का मतलब मालूम है? नाम दे दिया उनको। रावण, सुनिए, रावण भी ना माँ सीता, जिसको ये लोग सीता भगवान बोलते हैं ना, उनको टच भी नहीं किया था। टच भी नहीं किए थे वो रावण, ठीक है। अगर रावणे है ना तो डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। रावण है सही, उन्हीं को बना लेंगे हम लोग।